पढ़ते हैं, टेंस की शुरुआत हम सब्जेक्ट से करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला, और उसके बाद ये वर्ब होता है जो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। और वर्ब जिस पर काम किया, वर्ब जिस पर असर करता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब की मीनिंग को जो कंप्लीट करता है, उसको हम सब्जेक्ट की मीनिंग को कंप्लीट करने वाले को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। वो क्या है वो बाद की बात है। पहले हम ये देख ले कि हम टेंस ऐसे शुरुआत करते हैं। दिस मीन्स टेंस क्या है? कोई भी एक्शन यानी कि क्रिया, कोई भी अवस्था यानी कि स्टेट के साथ जब टाइम का प्रयोग होता है तो वो टेंस के रूप में आता है। एंड सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए आपको सबसे पहले आप जो बेस है ना उसको तैयार करना पड़ेगा। आप कहोगे मैम चैप्टर पढ़ने के लिए बेस तैयार करना पड़ेगा। यस डियर, क्योंकि इसमें हमने एक बार वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहा, एक बार वर्ब का सेकंड फॉर्म कहा। दिस मीन्स सबसे पहले टेंस में हमें क्या करना है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करो, नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में हम सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगाते हैं ना बेटा, इस वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस। इसको हम अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते हैं। और उसके बाद डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और कुछ केसेस में हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यूज करते हैं। ये क्या है ये हम बाद में देखेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है ये हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम सिर्फ इतना देख लें कि भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब और वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। तो फिर वर्ब जो हमें करना है कहां से करना है, आपको हम वर्ब के फॉर्म्स लोड करा देते हैं। ठीक है, आपके ऐप में लोड हो जाएगा वर्ब के फॉर्म्स। और ध्यान से सुनना, ये जो वर्ब के फॉर्म्स होंगे ना वो आपको बहुत बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। मतलब ऐसे याद नहीं होना चाहिए कि हाँ गो है तो फिर सेकंड फॉर्म उसका वेंट होता है, हाँ वेंट, फिर उसका थर्ड फॉर्म गॉन होता है। ऐसे याद नहीं करना है आपको। आपको सोए में क्या है, गो वेंट गॉन मुंह से निकलना चाहिए। क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते खुद सोचो ना, जब आप हिंदी बोलते हो तो क्या सोच के बोलते हो? तो इंग्लिश भी